सोचो एक ऐसी चीज जो पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा ब्राइट हो, एक ऐसी पावर जो बिलियंस ऑफ स्टार को भी पीछे छोड़ दे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो चीज ब्लैक होल के अराउंड होती है। ये है क्वेज़र, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट। क्वेज़र एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो असल में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास बनता है। जब एक ब्लैक होल के पास घूमती हुई गैस और डस्ट उसमें गिरने लगती है तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है कि एक ब्लेजिंग लाइट हाउस बन जाता है जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर से भी देखा जा सकता है। जब गैलेक्सीज के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है तो उसके आसपास एक एक्रेशन डिस्क बनती है, गैस, डस्ट और मैटर का एक भवंडर, जिसमें सब कुछ ब्लैक होल के अंदर गिरने की कोशिश करता है। ये फ्रिक्शन और स्पीड से इतना गर्म हो जाता है कि एक्रेशन डिस्क से जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ब्लैक होल के पोल्स से पावरफुल बीम शूट होती हैं जो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के बराबर होती है। इसी पूरे सिस्टम को हम कहते हैं क्वेज़र। क्वेज़र इतना पावरफुल होते हैं कि एक क्वेज़र अपने आप में 100 गैलेक्सी जितने स्टार जितनी एनर्जी निकाल सकता है। मतलब एक क्वेज़र की लाइट हम तक आती है चाहे वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर ही क्यों ना हो। ये इमेजिन करना भी मुश्किल है, एक ऑब्जेक्ट की पावर पूरी गैलेक्सी से ज्यादा हो सकती है। क्वेज़र्स बहुत दूर होते हैं और जब हम उनकी लाइट को देखते हैं तो हम असल में यूनिवर्स का पास्ट देख रहे होते हैं। जो लाइट हमें आज मिल रही है वो मिलियंस या बिलियंस ईयर पहले चली थी, यानी वो वहां से बहुत पहले चल चुकी थी पर हमारे पास अब आई है। मतलब क्वेज़र सिर्फ पावर हाउस नहीं है बल्कि वो टाइम मशीन जैसे हैं जो हमें बताते हैं यूनिवर्स की पुरानी हिस्ट्री। एस्ट्रोनॉमर्स भी क्वेज़र्स का यूज करते हैं ताकि वो जान सके पुराना यूनिवर्स कैसा था, गैलेक्सीज कैसे बनी और ब्लैक होल कितनी फास्ट ग्रो करते हैं। ये यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोलने के लिए एक तरह का सिग्नल है। अभी तक साइंटिस्ट को ये क्लियर नहीं है कि क्वेज़र अपनी एनर्जी कैसे मेंटेन कर पाते हैं और क्यों कुछ गैलेक्सीज में होते हैं और कुछ में नहीं। ये अभी भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। लेकिन एक और बात जो क्वेज़र को और ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है वो है इसका खतरनाक साइड इफेक्ट। जब एक क्वेज़र अपनी पीक ब्राइटनेस पर होता है तो उसकी रेडिएशन और विंड्स इतनी पावरफुल होते हैं कि अपने आसपास की गैस और डस्ट को उड़ा देते हैं। ये वही मटेरियल होता है जिससे नए स्टार्स बनते हैं। मतलब क्वेज़र अपनी गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन को रोक देता है। एक तरह से वो अपनी रेंज में आने वाले स्टार्स के फ्यूचर को खत्म कर देता है। यानी एक तरह से वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर से चमकने वाला कॉमिक टॉर्च है और दूसरी तरफ अपनी गैलेक्सी का डेथ स्विच भी। अभी तक साइंटिस्ट ने हजारों क्वेज़र्स डिस्कवर किए हैं और ये हमेशा बहुत दूर के यूनिवर्स में मिले हैं। मतलब जितना दूर हम टेलीस्कोप से देखते हैं उतना पुराना यूनिवर्स हमें दिखाई देता है। क्वेज़र्स मोस्टली बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज के सेंटर में पाए गए हैं। सबसे पहला क्वेज़र 1960 में डिस्कवर हुआ था और तब से लेकर अब तक हमें ये ज्यादातर अर्ली यूनिवर्स में मिलते हैं, जैसे कि 3C273 गैलेक्सी विर्गो कॉन्स्टेलेशन में जो सबसे पहला क्वेज़र था जिसे डिस्कवर किया गया। और एक और मशहूर क्वेज़र है APM 08279+5255 जो लगभग 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। आज के टाइम में हमारी आसपास की गैलेक्सीज में क्वेज़र नहीं मिलते क्योंकि अब ब्लैक होल इतने एक्टिव नहीं रहे जितने यूनिवर्स के शुरुआती दौर में थे। तो दोस्तों, क्वेज़र्स यूनिवर्स का सबसे ब्राइट और सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट है जो हमें यूनिवर्स की हिस्ट्री दिखाता है। शायद एक दिन हम समझ पाइए कितने टाइम तक एनर्जी रिलीज करता रहता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।